ये कैसी बनी और ये कैसा तेज प्रचंड, लगता है आकाश में दिव्य शक्ति द्वारा युद्ध हो रहा हो। परंतु हे राजन, आज तेरे दरबार में इतनी चहल पहल, लगता है पुत्री सीता का कस्म बढ़ जाए। आपका इस मिथिला में स्वागत है गुरुजी। पुत्री सीता को आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। प्रभु, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए हैं। इन मीठे मीठे बजरों से तुम मुझे पिलगा नहीं सकते। हम तो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, हमें बहुत कुछ जोर से तीव्र ध्वनि सुनाई दी, जिससे हमारा क्रोध और भड़क गया और हमारी तपस्या बंद हो गई। बैठो, चुप करिए, देखो आगे। ऐसे लगता था जैसे कोई शिव धनुष टूटा हो। ऋषिवर, एक छोटी की मांस के टूटने पर जो जैसा बोल दिया, ये आपको शोभा नहीं देता। हमने बचपन में बहुत सी कमाने तोड़ी है, लेकिन हम नहीं भी बुलाए। अरे बालक, जिस धनुष की तू बात कर रहा है, वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, वो कोई शिव का धनुष है। साधारण हो या असाधारण, धनुष तो धनुष है। अरे बालक, हम वेद पाठी ब्राह्मणों को मुझे समझा रहा है, तू जानता नहीं मैं परशुराम हूं, जिसने कई बार क्षत्रियों को जहां से बहीन कर दिया। हम जानते हैं किसी एक के कारण आपने निर्दोष क्षत्रियों का लहू बहाया। हम ये भी जानते हैं आपने स्वयं अपनी माता का इसी पर्चे के साथ अपना गला रोता था। तू किसका अनुज है? हे ऋषिवर, ये मेरा अनुज है। क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही अनुज है और तुमने ये चेष्टा की है? क्या आपको मेरे बल पर संदेह है? मेरे गुरु को धनुष को हाथ लगाता है और मेरे आगे जबर जबर करता है। मुझे नहीं जानता, मैं परशुराम हूं। मेरे सामने जो भी आता है वही मारा जाता है। सोमवार का आयोजन किया जा रहा था, तुम्हारा जनक ने आपको पूछा नहीं था? हाँ, पूछा था। केवल मैंने यही कहा था, जो उस धनुष की प्रतिमा चढ़ाकर प्रशंसा चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। हे ऋषिवर, हमने तो केवल यही किया, इस धनुष पर प्रतिमा चढ़ाई और प्रशंसा चढ़ाकर ये नष्ट हो गया। इतना क्रोध का क्या कारण है? बच्चे नहीं बैठना पड़ा, बार बार उठने आ रही। तो युद्ध कर। युद्ध करूं?
किसके साथ युद्ध करूं ऋषिवर? उसके साथ युद्ध कर जिसके गुरु के धनुष को तूने हाथ लगाया है। हे ऋषिवर, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो शक्ति होने के कारण हम अवश्य युद्ध करते हैं, फिर केवल काल क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है, गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हम शस्त्र नहीं चलाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। मैं तो आपकी महिमा जानता हूँ, परंतु आप नहीं जानते। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु धारण कर परशुराम। ऋषिवर, यह देखिए, मैंने धनुष को सिर्फ आगे लगाया और ये नष्ट हो गया। अपमान! कार अपमान! मेरे गुरु का लड़ाई किसने तोड़ा? सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ, वरना सबको जान से मारूंगा और इसको मौके का मारूंगा। राम को भूल गए, राम भूल गए। और बिना बात जुबान से निकले जा रहे हो। जे कमान तो कब से गली सारी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। किसके लिए तुम इतना ला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो? कभी पता संभालते हो, कभी शस्त्र दिखाते हो। यदि कुछ मतलब है बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। क्यों चिंतित करता है? क्या मैंने ग्यारह कदम से नहीं डरता? मुझे नाक की ठोक दिला रहा है और अपनी मौत को स्वयं पास बुला रहा है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुआई देते हैं और मेरी ताकत को और मेरे सामने आते भागते दिखाई देते हैं। अरे बालक कर तरस खाता हूँ और इसलिए शस्त्र नहीं चलाता। अगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तेरी मौत इस बच्चे के नीचे आएगी। को थाम लीजिए। खूब इसी का नाम नरमी है। मैं बातों बातों में मुझे उड़ा रहा है और मेरी नकल करके मुझे ही बता रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चा कच्च पा जाऊंगा। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो और इस बच्चे की बुलाई इसी में है, जहाँ से कपूर कर दो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत दिखाई दे। अगर तेरी बुलाई इसी में है, तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। तुम अपने कानों में उंगलियां दे दो, तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है। आदमी की तरह बात कर, मेरे हाथ में भी तीर है। ओ पतलगाम, बेबक शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। आप इसकी बातों पर मत जाइए और आप अपने क्रोध को थाम लीजिए। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि खत्म हुई। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने व्यथाई ने मारा कह के इनका सर आसमान पे चढ़ा रखा है। अब मुझे अवश्य तलवार संभालनी पड़ेगी और इनके सर से जे हवा निकालनी पड़ेगी। अरे कब्बक, तेरे सर में ये क्या हवा समाई? मालूम होता है तेरी मोजा तुझे कसीर कर लेके आई। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरे सामने आते मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। जो भी क्षत्रिय मेरे सामने आया, बातचीत नहीं जा पाया। वह ऐसे
जैसे योद्धा मेरे मुकाबले की दापना ला सके, तेरे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे ये चीटर की बकिया किसी और को सुनाना और किसी बुजुर्ग के आगे अपनी शेखी जताना। जहाँ तुम्हारी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारा भैया हाथ फोन का देख रहा दूध साक्षात शरारत की मूर्त, इतनी जबान चढ़ाने लगा, मेरी इज्जत आबरू खाक में मिलाने लगा। ये तो वही बात होगी जब रंज की गुफ्तगू होने लगी, तू से मैं और मैं से तू होने लगी। मगर खबरदार, होशियार और मरने के लिए तैयार हो जा। अगर एक ही बार में तेरी हड्डियों का सुरमाना बना दिया, जब आपके इसके कसूरवार होने का खुद ही इनकार है, इसके साथ बिल्कुल फजूल ही टकरार है। मेरे क्या तैयार है, ये खुद मौत का तलबगार है। नहीं सताएगा। पहले से मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन जहां से कपूर कर दो। इसका इलाज तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। आप बड़ी खुशी से अपने शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे बच्चे, शस्त्रों की बात करता है। हमने शस्त्र तब उठाए थे जब तुम्हारे पूर्वज भी नहीं थे। बस इसी पर बस, आप तो अपनी सभी सीमाएं अलान चुके हैं। हमारा कार्य है कि हम अपने पूर्वजों का आदर सुन सकते हैं, बल्कि ना ही उनका निरादर। हम बताते हैं कि आपने शस्त्र तब उठाए जब रक्षक पक्षक बन गया था, यानी शत्रु ही बराबर के दुश्मन बन गए, तब आपने शत्रु उठाए। इसलिए आपकी तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आपको राम से राम बनाया। उसके बिना क्रोध का क्या कारण है ईश्वर? उस स्मरण कीजिए, उस याद कीजिए। नाम दिया तो सकते दीपू रविंदर है श्री राम, आप धन्य हैं, मुझे स्मरण कराया। हे ईश्वर, आप बार बार अपने अतीत को दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पूरा संसार आपके नाम पर गर्वित होता रहे? ये सत्य नहीं है। आपने लाखों क्षत्रियों का विनाश कर दिया। माता का गला कैसे काटा? आपने जन्म से ब्राह्मण है और इच्छानुसार क्षत्रिय धर्म अपनाया। क्षत्रिय धर्म के क्रोध भाव को आपने अपना लिया, परंतु शवा एवं शांत भाव को नहीं अपना। वहाँ दूसरी तरफ मेरे पीछे क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? भैया हे राम, ये धनुष उठाकर इस पर प्रशंसा चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटाओ। कीजिए ईश्वर। बस हे ईश्वर, ये बात मैं आपको नहीं छोड़ सकता। एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे गुरु विश्वामित्र बहन के पुत्र। मैं आपकी वो शक्ति नष्ट करूंगा जो रात्रि में आप हमारा पर्व जाते हैं। नहीं नहीं, हे राम, उस शक्ति को नष्ट मत करना। मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि रात्रि के समय पृथ्वी पर विश्राम नहीं करूंगा। अगर करना ही है, मेरे क्रोध को नष्ट कीजिए और ये बात छोड़कर
जहां पर राक्षसों ने आफत मचाई है। आज आपका संदेह भी दूर हो गया। हे प्रभु राम, आपने मुझे धन्य कर दिया। हे राजा जनक, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, जो प्रभु श्री राम तुम्हारे दरबार पर पधारे हैं। तुम्हारा कल्याण होगा, हर तरफ से मंगल होगा, यही हमारा आशीर्वाद है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम तपस्या कर सके। अब हमें पूरा विश्वास हो गया, हमारी जरूरत अब किसी को नहीं। अब प्रभु श्री राम सबका उद्धार करेंगे और इस युग को पार करेंगे। इसलिए हे राजरथ, अब मुझे आज्ञा दो। प्रभु, हम धन्य हो गए आप जैसे पुण्य आत्मा के दर्शन पाकर। ये हमारा दरबार हमारा पवित्र हो गया है, इसलिए पुत्री सीता को आशीर्वाद दीजिए और ये स्वयंवर की शर्त पूर्ण हो सके। पुत्री सीता, तुम सौभाग्यवती रहो। ईश्वर तुम्हें हर प्रकार से खुश रखे। इसलिए पुत्री, अब हमें आज्ञा दो। हमारा वचन पूरा हुआ। अच्छा, हम चलते हैं।